बना। बारे अकेला भैया साथियों, यह देश मनुवादियों के हाथ में कब आया और आर्य कैसे आए? विदेशी लोग आकर के मेरे मुल्क पर कब्जा कर लिए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण दे करके हमको मानसिक गुलाम बनाया। 4 किताब पढ़ लीजिएगा। मानववाद बनाम ब्राह्मणवाद डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा ने लिखा है। बोलगा से गंगा राहुल सांस्कृतायन आजमगढ़ आपने लिखा। तीसरी किताब इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। पढ़िएगा इसको। विदेशी आए और हमारे मुल्क को गुलाम किए। हम पर 56 करोड़ देवी देवता हमारे सर पर थोप करके अपने आज मलाई खा रहे हैं। ऐ मेरे मुल्क के मूल निवासी, जरा सोचो, एक ही मसीहा आपकी बिगड़ी बनाया, वरना तमाम देवी देवता आपको हमको लूटा ही लूटा। लिखा गया है वो विदेशी कैसे आए और कैसे धर्म थोपे हमारे पर। यहाँ वह तरज बा कौन बा मेवालाल। कुकु कुकु मुर्गा बोले। कौनो औरत ओकर आदमी जाड़ा की रात में एक ही पास लपटिया गया। तनी तनी हल्का जाड़ा पड़त रहल। औरत पढ़ल लिखल रहल। पहले की जमाना में घड़ी ना रहल, मोबाइलों से टाइम ना देखल जाए। लोग टाइम कैसे जाने? वो समय का लोग जब मुर्गा बोल दे तो लोग समझ लें कि अब भोर हो गई। औरत अपना मर्द के जगावतिया कैसे जगौलस? कुकु कुकु मुर्गा बोले, छोड़ दी कलाई जी, छोड़ दी कलाई। अब कलश आइल बानी, भोर भई जाई, भोर भई। बहुत अच्छे। ठीक है, कलश बहुत गरम लागत, तनी रहे दे औरी। कलश की रहे दे तबे एगो खतरा पैदा हुई। कौन खतरा बा? जागी जई है ननदी त पीछे लगी है कीली। अब रउआ घर ही में
लौके लागी दिल्ली, लौके लागी दिल्ली। धीरे से निकल जाई। आजकल बड़ी बड़ी धुन कुल हमार कलाकार भैया लोग गावत हुवन, हम तो तर गए, हम तो मर गए। आय हाय रे सखी पियवा दुलारे, ये धुन खराब लागत बा। धीरे से निकल जाई, छोड़ी के रजाई जी, छोड़ी के रजाई। अब कलश आइल बनी, भोर भइल जाई जी, भोर भइल जाई। तो तर्जबा, लेकिन वो विदेशी बोलगा नदी को पार किए हमारे देश भारत में आए। दूध दही की नदी, सोने की चिड़िया कहने वाला ये मेरा देश था। लेकिन वो विदेशी आए और हमारी धरती को कब्जा करना सोचे। कैसे इस पर कब्जा जमाऊं? संस्कृत भाषा लेकर के वो आए थे, संस्कृत में अपने बातचीत कर लेते थे। लेकिन यहाँ के भारतवासी कबूतर खराहा भी मेरे बाप दादा नहीं जानते बाबू, तो होगा क्या? वो विदेशी किए क्या? आईने विदेशी दिए जाल फैलाई जी, जाल फैलाई। मूल निवासिन के गुलाम गैली आई, गुलाम गैली आई। मूल निवासी के गुलाम गैली आई, गुलाम गैली आई। हमारे देश में आ गए, सोने की चिड़िया हमारा देश। किए क्या? बुद्धि में तेजऊ धर्म फैला के, जातियन में हमके बंटवा के, हमके बंटवा के। पहले मेरे भारत में कोई जाति नहीं थी, सब मानव थे। लेकिन जात वर्ण व्यवस्था आर्य आए और जात वर्ण व्यवस्था बना दी। लोगों को जातियों में बांटा, 6743 जातियों में विभाजित कर दिया। हम जाति में आ गए, सीढ़ी के डंडा के तरह से हमको अलग किया, हमारी एकता को बर्बाद किया। तो इतना तीव्र बुद्धि के वो थे जो आए मेरे देश में,
और आ करके हमको जात बन में बांटा। और क्या किया, बुद्धि में तेज धर्म फैला के, हमके बंटवा के, हमके बंटवा के, भैली हम गरीब, भैली हम गरीब, काटेला मलाई, काटेलन मलाई, मूल निवासिन के गुलाम गैली आई, उनकी बात में हम फंसने लगे। मतलब हमारे लोग उनकी बातों में आने लगे। गोरे गोरे लोग थे, मधुर भाषा बोल करके हमको फंसा लिए। जब हम फंसते गए तो धीरे धीरे आविष्कार किया, देवता बनाने लगे। देवता के जाल में फंसाए, 4 मूड़ी का ब्रह्मा पैदा किए और कहे कि ये 4 मूड़ी का ब्रह्मा है, सृष्टि यही बनाते हैं, इन्हीं से सृष्टि है। मेरे समझ में नहीं आया, कोई गणितज्ञ हमें बता दे कि ब्रह्मा की 4 मूड़ी, ओ ब्रह्मा की 4 मूड़ी, और 4 मूड़ी में ब्रह्मा आगे मूड़ी पीछे मूड़ी, दाहिने मूड़ी बाएं मूड़ी, तो ब्रह्मा की नींद आएगी तो सोएगा कैसे? इतने नहीं, सोने की व्यवस्था नहीं किया। हम मान गए कि उस युग में ब्रह्मा 4 मूड़ी के थे। और बतौलन एक बिरादरी अपने को बताए कि हम ब्रह्मा के मुख से आए हैं, मतलब ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से आया है। तो ऐजा देखेला साढ़ का बेटा साढ़ नियर, भैंसा का भैंसा नियर, बकरी का बकरी नियर, गदहा का गदहा नियर। अगर पंडित जी लोग ब्रह्मा के मुख में से निकलल है तो उनको 4 गो मूड़ी रहते, इन्हों को 3.5 गो होके के चाहिए, तबे न मनती जा कि मुँह में वाला हमन असली हम। तब ब्रह्मा के बतौलन कि मुँहों में से लइका देलन, बहियों में से लइका देलन, पेटों में से लइका देलन, आ करिया की नीचों से लइका देलन। मने भर देहिया उनकी छिद्रे छिद्र बा। बहिया से निकलल उनके छतरी बतौलन, पेटवा से निकलल उनके वयस बता दिहलन, आ करिया से नीचवा जे निकलल ओके कहलन ई शूद्र। बार व्यवस्था, बारे हम लोग और बारे मेरे देश का ज्ञान। इतने ना कैलन, ई तक कैली हलन। जब हमनी कहे में फंस गईली जाम तो कहलन कि सुनो, शूद्र सबसे छोटा है, नीचा है। तो का कैलन कि हमने की बाप दादा की गला में हड़िया बनवावे लगलन कि शूद्र थूकेगा तो उस हड़िया में थूकेगा, नई जमीन पर थूक देगा तो कवना जमीन पर पंडिताइन चली हन, अगर गोड़ पर ओकरी पैर की निशान पर पड़ी तो वो आधा सांवर हो जाई। कैलन का
बाबूजी की गरावा में हाड़ी बनवावे। बीच कमर में उनकी झाड़ू लटकावे, झाड़ू लटकावे। जेठ की दोपहरी पापी अपने सवेरे निकले, शाम का निकले, लेकिन हमनी की बाप दादा के कब चले के अधिकार रहल। ऐ शूद्र समाज के लोगों जरा सुन लो। जेठ की दोपहरी पापी हमके चलाई, हमके चलाई, मूल निवासिन के गुलाम गई आई, गुलाम गई। बहुत हो भैया बाबू इतने कैले रहतन तब वो काम चल जाई। बेटी का ब्याह हमारी देवी से करावे। ऐलान करके कह दिए ब्राह्मणवादी कि जो जिंदा स्वर्ग में जाना चाहता हो तो अपनी पहली बेटी देवी माँ के मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ा दे, वो जिंदा स्वर्ग में जाएगा। अनपढ़ गंवार हमारे बाप दादा पूर्वज अपनी पहली बेटी ब्राह्मणों के मंदिरों में देना शुरू कर दिए। हुआ क्या, जब वो लड़कियां जवानी के दहलील पर आई तो ये ब्राह्मणवादी किए क्या, बेटी का ब्याह हमारी देवी से करावे। पंडा पुजारी अपने मौज उड़ावे, मौज उड़ावे। हमारी बेटियां देवी के मंदिर में ले जाकर उसकी शादी देवी से, मने लड़की का ब्याह लड़की से, देवी से करा के रख लेते थे। अब जब हमारी बेटियां बहनें जवानी के दहलील पर आई तो ये पंडा पुजारी उसकी इज्जत को लूट लिए। मेरी बेटियों बहनों को जब औलाद होने लगी, लोगों ने सवाल किया कि किसका लड़का है, तो पंडा पुजारियों ने बेअदब कह दिया, भैली औलाद उनके, भैली औलाद उनके, हरिजन बताई जी, हरिजन बताई, मूल निवासिन के गुलामी गई आई, गुलामी
जब उन बेटियों की औलाद हुई, सवाल हुआ कि किसकी औलाद? पंडा पुजारियों ने कहा कि ये सब हरिजन हैं। हरि माने भगवान और जन माने आदमी। ये भगवान का दिया हुआ आदमी है। साथियों, इसी जाल में मेरा समाज झूल रहा था। कौन काटे इस बेड़ी को? कौन काटेगा इस जंजीर को? कौन हमें आदमी बनाएगा? गले में हड़िया, कमर में झाड़ू, कौन आदमी बनाएगा? 56 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवी, कोई मेरी नहीं सुना। चाहे लाख पूजा कर लो, कोई मेरी नहीं सुना। लेकिन मेरा भी भगवान एक पैदा हुआ 1891 14 अप्रैल को। मेरा भगवान जब आया, पैदा हुआ, तो क्या किया? 14 अप्रैल के मोर फूटल बाकिरिया। बाबा साहेब नाम भर ले हमनी में पनिया, हमनी में पनिया। हमनी के खातिर बाबा, हमनी के खातिर बाबा विपत उठाई जी, जोखिम उठाई। मूल निवासिन के गुलामी गई आई, गुलामी गई आई। भैया, जब 14 अप्रैल को माँ भीमा बाई के गोद में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म होता है, उन्होंने देखा, उनके पर भी गुजरी छूत अछूत का मामला, उन पर भी गुजरा। लेकिन उन्होंने बीड़ा उठाया अपने बचपन में, अपने दुख को काटते हुए। ओ भीमा के लड़के डॉक्टर अम्बेडकर ने कसम खा लिया कि जब तक इस गुलामी को, जब तक के पूर्वजों के गले से हड़ियाम और कमर से झाड़ू उतरवा नहीं लेगा, डॉक्टर अम्बेडकर चैन से न खाएगा न चैन से सोएगा। और डॉक्टर अम्बेडकर ने किया क्या? कलम उठाए बाबा, कलम चलाई। गरवा की हनिया काट, गरवा की हनिया काटे, बंधवाए टाई, बंधवाए टाई। भैया बाबू कमर से झाड़ू काटे अपने कलम से। बम बारूद नहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, कलम के अपने कमाल से गले की हड़िया, कमर का झाड़ू काट के
जहां गले में हड़िया थी बाबा साहब अम्बेडकर ने टाई बंधवा दिया, जहां कमर में झाड़ू था बेल्ट बंधवा दिया, रिवॉल्वर लटकवा दिया। बारे बाबा साहब, धन्य है मेरे भगवान, वही असली दाता हुए दुनिया में, जो हमारी मुसीबत में काम आए, नहीं तो 56 करोड़ देवी देवता एक भी काम नहीं आ सकते हैं। इसीलिए ए रविंदर यादव बेहिचक गाता है और कहता है, गावे रविंदर यादव बाबा की कमाई, बाबा की कमाई, मूल निवासिन के गुलामी गई आई, गुलामी गई बहादुर जी हो, मुले गई आई।